देखिए और इसके बाद हम अगला पूरे झारखंड में विशेषकर हमारे लोकप्रिय पार्षद इस देश के कोने कोने में करम महोत्सव को पूरे धूमधाम से हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़े जो सदान वर्ग है इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग। कर्मा पर वो इसलिए इसकी महत्ता है कि इसके अछून है, इसकी शुद्धता है, इसकी पवित्रता है, इसको हमें बचाने की जरूरत है। हम इस पर्व को मनाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, आपसे भाईचारे की प्रेम के साथ, आपसी सौहार्द के साथ इस पर्व को हम मनाते रहें। बड़ी साल भर से लोग इंतजार करते हैं कि कब कर्मा पर्व आएगा तो नाचेंगे, गाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और खुल कर आनंद उठाते हैं। इस पर्व को मेरी माँ बड़ी मज़ा से बहुत खुशियाँ मनाती थी, रात भर गाना गाती थी, याद आता है। इसलिए कि भाई के लिए बहन किस तरह पूजा करते, उसके लंबी उम्र की कामना करते हैं। निश्चित रूप से सभी बहनों को मैं अपनी ओर से और कर्मा पर मनाने वालों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूँ। दिन भर बचिया सही हुई थी, आपको देख के काफी खुशी हो गई, लगता है कि उपवास ही नहीं किया। नहीं, मैंने तो पूछने का कोशिश किया कि कहीं भूख तो नहीं लग रही बेटा, तो बोला नहीं। ये ताकत है, यही तो है सबसे बात है, आराधना है, विश्वास, आस्था है। ये पर्व के प्रति आस्था है। निश्चित रूप से मैं पुनः यहाँ मिस्र वासियों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूँ। आदिवासियों का हम आदिवासियों का यह मुख्य कृषि पर्व होता है। अभी आपने देखा होगा कि इससे पूर्व आषाढ़ के माह में हम लोग खेती बाड़ी किए, धान लगाए, और उसी के बाद जो भादो एकादशी का समय हम लोग करम पूजा जो हर झारखंड के हर मौजा के हर अखड़ा में किया जाता है। और इसमें 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन का जवा उठाया जाता है, और उसमें गेहूँ, धान, जावरा, चना सबका हम लोग जावा के माध्यम से हम लोग पूजा पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अखड़ा में हम लोग उसको जगाते हैं। उसमें देखते हैं कि खेती बाड़ी कैसा होगा, उसमें हम लोग हल्दी पानी इसमें ही करते हैं। और फिर उसी के तर्ज पर जब भादो के एकादशी में जब करम पूजा होता है, करम देवता को अखड़ा में स्थापित करके हम लोग उसका जो हमारे जो भाई बहन जो एक दूसरे का प्रेम के प्रति जो उपवास रखते हैं, वो भी अखड़ा में आज इस एकादशी के दिन पूजा करते हैं। और फिर करम के अगले दिन हम लोग जो खेती बाड़ी होता है उसमें भेलवा डाल को गाड़ते हैं, ताकि हम लोग का जो फसल उसमें अच्छा हो, कीड़ा मकोड़ा ना हो, किसी तरह का रोग ना हो, फसल अच्छी हो, उसी की कामना करते हैं। झारखंड में अलग अलग मौजा में अलग अलग पारंपरिक रूप से पूजा पाठ करते हैं लोग। जैसे सरहुल होता है, जतरा होता है, कई तरह का मुर्गी का बलि दिया जाता है, कहीं 12 मुर्गी का, कहीं 1 मुर्गी का, 2 मुर्गी का। उसी तरह करम में भी जब हमारे जो कुंवारी बच्ची जो जावा उठाने का जो प्रक्रिया चालू करते हैं, उसी समय से वो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो वेज खाते हैं, मतलब सादा खाना पीना करते हैं। और फिर करम का दिन जो वो लोग उपासल प्यासल रहते हैं, सुबह से अन्न नहीं अर्पित करते हैं, सिर्फ पानी अर्पित करते हैं। और उसके बाद फिर जब करम स्थापित किया जाता है, उसके बाद फिर जब पहान के द्वारा विधिवत रूप से हमारे इस अखड़ा में जब पारंपरिक विधि विधान के साथ जब पूजा किया जाता है, जो 7 दिन का जवा रहता है उसको भी अखड़ा पर लाया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग अखड़ा में एक रंगा मुर्गा का बलि दिया जाता है। गांव की समृद्धि के लिए लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, अच्छी फसल हो। और उसके बाद से लोग खाना चालू करते हैं। और उसके बाद से अगले दिन परना रहता है। परना में भी फिर सुबह में पूजा पाठ किया जाता है, जो करवती रोल रहती है, जो पासल प्यासल जो भाई बहन लोग से पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद फिर विसर्जन होता है हम लोग का 3रा दिन। उसके बाद विसर्जन करके फिर वो लोग अपना वो खाते पीते हैं। विधायक जी भी आए थे, सभी से मिल रहे थे, और क्या वो संदेश देके गए? जी बिल्कुल, वो विधायक अभी हुए हैं, लेकिन वो 2009 से मिस्रगुंदा में आना जाना किए हैं। जब से वो चुनाव लड़ने का प्रक्रिया में आए थे, वो तब से वो आ रहे हैं। भले विधायक इस बार वो जीते, और शुरू से वो
हमारे गांव से प्रेम है। हम लोग परिवार के तरह रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा वो आते। आज भी बिजी शेड्यूल होने के बाद सर्वप्रथम अपने आवाज़ से मिसिरगोंदा के अखड़ा में ही आए। यहाँ उनका स्वागत किया गया और पाहन से आशीर्वाद लिए और लोगों को कर्म के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दिए। लोगों से हालचाल जाना, आज बिजी शेड्यूल के निकाल कर भी सबसे हालचाल जाना कि चुनाव में बहुत लोग उनको मदद किए थे इस गांव से, तो इसीलिए सबसे मिलजुल रहे थे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। युवाओं में, आप भी एक युवा है, युवाओं में नशा का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, आप क्या संदेश देंगे? जी, नशा का प्रकोप तो पूरा राज्य में बढ़ा हुआ है, जो कुछ बहुत ईमानदार पुलिस प्रशासन भी है, सरकार भी संवेदनशील है इस मामले पर, और कई जो मादक पदार्थ जो बैन है वो सबको पकड़ रहे हैं, लोग जागरूक भी कर रहे हैं। हम लोग भी अपने स्तर से जागरूक करते हैं, पुलिस प्रशासन भी जागरूक कर रहा है। कई इसमें जो आरोपी है वो सुधरने का मौका दिया जाए, नहीं सुधर तो फिर वो जेल भी जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग शिक्षा से जोड़ रहे हैं जो अशिक्षित है, और नशा को हम लोग दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल उराव, अध्यक्ष बिरसा विकास जन कल्याण समिति। थोड़ा सा नहीं होगा लाइव कर रखा होता है होगा।